हाँ जी बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं हमारी मास्टर कैडर की सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। और लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिक्स की कुछ डिस्कशन की थी, कुछ एग्जांपल्स की थी। अब हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और हमारा ये थर्ड टॉपिक है। दो टॉपिक हमने कर लिए जिसमें हमारा 6 मार्क्स का कवर अप हो गया। और इस टॉपिक में से अप्रोक्सीमेट 10 मार्क्स का पेपर आता है, तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के साथ। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जस्ट ये याद रखना, रो को कॉलम में चेंज करना। ठीक है, यहां पर जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी हुई है डबल ट्रांसपोज इज ए। इट मींस यहां पर क्या है, रो को पहले कॉलम में चेंज किया, फिर कॉलम को अगेन रो में चेंज किया, तो जहां से स्टार्ट हुए थे वहीं पहुंच गए, तो हमारे पास क्या आ गया, मैट्रिक्स ए आ गई। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। देन है आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है, अगर किसी दो मैट्रिक्स का सम हो रहा है तो ट्रांसपोज अलग अलग हो जाता है। थर्ड है हमारे पास, अगर कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो वो उसको सिंपल ट्रांसपोज करना है ना, तो रो एंड कॉलम में होता है। तो रो एंड कॉलम कहां पर होती है, मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स को अलग कर लिया और के को अलग कर लिया। ठीक है जी, रियल एंड कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए ये ट्रू है, मतलब स्केलर कोई भी हो सकता है। ये वाली प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप नहीं भूलना चाहिए आपको। ये कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं पेपर में। ये क्या होता है, रिवर्सल लॉ होता है। रिवर्सल लॉ का मतलब, जैसे ए बी की पावर की हमने दो, पावर कह रहा हूं, इनवर्स किया है ना, इनवर्स किया तो सबसे पहले इनवर्स जाएगा इस पे, मींस रिवर्स हो जाएगा। पहले इनवर्स इस पे, एक सेकेंड, ये आपको अब दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले यहां पर देखो, सपोज ए बी का क्या करना है, इनवर्स करना है। इनवर्स में, ट्रांसपोज में, प्रोडक्ट में, सभी में जो इनवर्सल लॉ होता है, रिवर्सल लॉ होता है, वो होल्ड करता है। तो यहां पर क्या है, सबसे पहले ये जाएगा इस पे, मतलब बी के ऊपर माइनस। ठीक है, फिर ये जाएगा दूसरे के ऊपर, इट मींस ए इनवर्स। तो इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सल लॉ। रिवर्स हो गया, जो सीधा था अब उल्टा हो गया, तो रिवर्सल लॉ होता है ये। और ट्रांसपोज में भी सेम होल्ड करता है। सबसे पहले टी जाएगा बी पे, देन टी जाएगा हमारे पास ए पे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बी पे, देन ए पे। ठीक है, ये रिवर्सल लॉ है। सेम चीज अगर कोई एन मल्टीपल्स हैं तो सबसे पहले इस पे, देन 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 इस पे। ठीक है, रिवर्स हो जाएगा, ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो जाएगा। ट्रांसपोज जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, जितनी बार मर्जी कर लेना वो सेम ही आता है ना। और स्केलर मैट्रिक्स का भी सेम आता है, ये भी ध्यान रख लेना। डायगोनल मैट्रिक्स का भी सेम आता है। ठीक है, तो कुछ बातें जो बुक में नहीं लिखी होती वो मैं आपको बता देता हूं, तो इससे थोड़ी बहुत आपको जरूर हेल्प मिलेगी, तो सुन जरूर लेना एटलीस्ट। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के बेस पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं। और अगर डिटर्मिनेंट होल्ड कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। दो जनों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर दो जनों का डिटर्मिनेंट ओपन कर रहे हो, मतलब डिटर्मिनेंट दो की प्रोडक्ट का है, तो सिंगल सिंगल का निकाल लो, दोनों को प्रोडक्ट कर लो, आंसर सेम आएगा। मतलब प्रोडक्ट फाइंड करने का की जरूरत नहीं होती। सपोज अगर बोल दें ये आपके पास ए का डिटर्मिनेंट है 2, बी का डिटर्मिनेंट है 3, तो ए बी का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, दैट इज 6। सिंपली उनकी मल्टीप्लीकेशन कर देनी है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट जो है वो है, अगर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से भी डिटर्मिनेंट का फर्क नहीं पड़ता। कैसे, अगर आप मैट्रिक्स को रो के साथ एक्सपेंड कर रहे हो तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स को कॉलम के साथ एक्सपेंड कर देना, आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्या है, ये वाला रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज एक मैट्रिक्स है, यहां पर देखना, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पर देखो 1 2 3 3 2 1 1 1 1। सपोज ये एक मैट्रिक्स है, इसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया,
तो मैट्रिक्स में क्या होता है, हर एक रो, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 के साथ, देन 2 को 3 के साथ, देन 2 को 3 के साथ, देन 2 को 2 के साथ, देन 2 को 1 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 के साथ। बट यहां पर अगर डिटर्मिनेंट की बात करें ना, डिटर्मिनेंट में अगर मल्टीप्लाई की बात करें, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रो या एक ही कॉलम के साथ होता है। और सिमिलरली कॉमन भी क्या होगा, एक ही रो या एक ही कॉलम में कॉमन होगा। अब इसका क्या कर दो, डिटर्मिनेंट ले लो। अगर इसका आप डिटर्मिनेंट ले लें तो यहां पर क्या है, ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा, ये क्या बन गया, डिटर्मिनेंट, है ना, ये डिटर्मिनेंट बन गया। अब इसको अगर कॉमन निकालें, अगर इसमें से कुछ कॉमन निकालें तो वो क्या आएगा, फर्स्ट रो में 2 कॉमन आ गया तो 2, फिर सेकंड रो में 2 कॉमन आ गया 2, फिर थर्ड रो में 2 कॉमन आ गया। कितने 2 कॉमन आ सकते हैं, जितना उसका ऑर्डर है। कारण क्या है, ये जो 2 था सभी रोज में मल्टीप्लाई हुआ है और सभी कॉलम रोज में से वापस ले लेंगे। तो सभी रो में से जब डिटर्मिनेंट में वापस लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, 2 जितना उसका ऑर्डर है। ठीक है, जितना उसका ऑर्डर है। और बाकी क्या बन जाती है, बाकी क्या बच जाएगी, 1 2 3, 3 2 1 1 1 1, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये रिजल्ट जो है ये डायरेक्ट रिजल्ट पूछ लेते हैं, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ये डायरेक्ट रिजल्ट पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट रिजल्ट पूछ लेंगे, कभी कभी इसके बेस्ड पे क्वेश्चन होगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है ये ध्यान रख लेना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी। ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट के डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है, अलग अलग के डिटर्मिनेंट से, है ना, और इसके भी अलग अलग के मल्टीपल से, है ना। और ये दोनों दो जने मल्टीप्लाई में सेम हैं तो उसको आगे रखो पीछे रखो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये भी आपने ध्यान रख लेना। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, जो 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने बताए हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, वो आप जरूर नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पहले भी बताया गया है, अगर आपने पीछे वाली वीडियोस देखी होंगी मेरी डिटर्मिनेंट की तो ये वाला रिजल्ट पहले भी बताया गया है। अगर यहां पर ओड हो, अगर एक ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में खासियत क्या होती है, डेटा जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सारे जीरो होते हैं, बाकी के एक दूसरे के क्या होते हैं, A12 क्या होगा, माइनस ऑफ A21 होगा, मतलब एक दूसरे के नेगेटिव के इक्वल, है ना, नेगेटिव के इक्वल। ठीक है जी, तो वो जो होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, अगर उसका ऑर्डर ओड है, अगर उसका ऑर्डर ओड है तो उसका डिटर्मिनेंट डायरेक्ट जीरो आ जाता है। डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, डायरेक्ट जीरो। और एक बात और याद रखना, अगर इवन है तो उसका डिटर्मिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आएगा, परफेक्ट स्क्वायर, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, हर एक बात को माइंड में रखना जरूरी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक प्रॉपर्टी ये भी है, डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। ये तो आपको पता होगा, पावर एन और अलग अलग करके लिख दोगे तो पावर एन बाहर आ जाएगी, सेम है। नेक्स्ट आ गई एक एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में क्या है, उन्होंने पूछा गया है, यहां पर कोई प्रॉपर्टी ही पूछी गई है, कौन सी ट्रू है, कौन सी प्रॉपर्टी ट्रू है, यही पूछा गया। ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो डिटर्मिनेंट पॉसिबल हैं, ठीक है जी, ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। देन क्या है, कहते हैं ट्रांसपोज सिंपली अलग अलग हो जाता है, नहीं ये तो रेसिप्रोकल से होता है, पहले फर्स्ट बी पे आएगा देन ए पे आएगा, है ना, ऐसे ही किया है तो ये सही है, बी सही है, पहले आएगा। ये क्या होता है, रिवर्सल लॉ होता है, रिवर्सल लॉ। तो सबसे पहले क्या, कभी कभी पूछ लेते हैं ये कौन सा लॉ है, तो रिवर्सल लॉ। ठीक है जी, और फिर ये क्या है, ए बी जीरो है तो डेफिनेटली उनके डिटर्मिनेंट जीरो होंगे। मतलब यहां पर क्या लिखा हुआ, उल्टा लिखा हुआ, कहते हैं जो अगर डिटर्मिनेंट जीरो हैं तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स जीरो होगी, नहीं। ये देख लो, ये एक एग्जांपल देख लो, ए सपोज मैं लिख लेता हूं 0 1 0 0 1, ठीक है ये वाली, और बी लिख लेता हूं सेम 0 या ऐसे 0 1 0 0, ठीक है ये लिख लेता हूं। ए बी दोनों का डिटर्मिनेंट निकालोगे ना तो दोनों का डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है, इसका भी जीरो आ रहा है,
और इसका भी 0 आ रहा है। बट अगर ए बी प्रोडक्ट निकालोगे वो नॉन जीरो बनेगी, वो बन जाएगी 0, वो बन जाएगी 1, देन 0, देन 0, देन 1। ओह, और इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, चेक करना, इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 1 आ गया। भाई ये क्या हो गया, यहाँ पर कोई मिस्टेक है भाई, यहाँ पर कोई मिस्टेक की है मैंने, बताओ मुझे कि कौन सी मिस्टेक है। फर्स्ट ये एंड ये मल्टीप्लाई तो 1 आ गया, ठीक है जी। फर्स्ट सेकंड ये एंड ये मल्टीप्लाई 0 आ गया, ठीक है जी। यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, फिर ये 0 से मल्टीप्लाई, नहीं यहाँ पर 0 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर 0 आ रहा था, ये मेरी मिस्टेक है। चलो जी, तो वैसे भी पता क्या है, मुझे कैसे पता चला मिस्टेक, मैंने ए का डिटर्मिनेंट बी का डिटर्मिनेंट अलग करेंगे तो वो भी 0 बनेगा, तो 0 बनना चाहिए था, ये था 0 बनना चाहिए था, बट वहां से 1 बन रहा था, तो मिस्टेक थी। इट मीन्स वैसे अगर बात करूं तो क्या होता है हमारे पास, वो क्या होता है, हाँ यहाँ पर लिख देते डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी 0, वो ठीक था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी 0 लिख देते, वो ठीक है, ए बी नॉट इक्वल टू 0। अगर आइडेंटिटी है तो ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट चलें, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर, वो कहते ए का ऑर्डर 3x2 है, बी का भी 3x2 है, सी का 2x3 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड, कौन सा डिफाइंड नहीं होगा, है ना, डिफाइंड कौन सा नहीं होगा। प्लस की बात की गई है, अगर प्लस की बात की गई है तो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर जो है वो दोनों सेम होने चाहिए। अगर मैं बात करूं ए ट्रांसपोज की, यहां पर ए ट्रांसपोज है, ध्यान से देख लो बेटा, अगर मैं बात करूं ए ट्रांसपोज प्लस बी की, ए का ट्रांसपोज करेंगे तो वो बन गया 2x3 एंड बी का की बात करेंगे तो वो 3x2। ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है, इसकी रोज हैं 2, इसकी रोज हैं 3, तो पॉसिबल ही नहीं है इक्वल। तो इक्वल नहीं है तो यहां पर प्लस बी इक्वल नहीं है, गलत पूछा था तो गलत क्या है, ए ऑप्शन। बी का अगर मैं बात करूं, बी की क्या है 3x2 एंड सी के ट्रांसपोज की पूछी गई है, वो क्या बन जाएगा 3x2, तो सेम है ना। यहां पर देख लेते हैं, ए ट्रांसपोज वो बनेगा 2x3 और बी सी जो है वो ऑलरेडी 2x3 है, तो पॉसिबल है। दोनों का ट्रांसपोज कर देंगे तो ऐड करेंगे तब भी सेम रहेगा, है ना, तब भी सेम रहेगा। ये राजस्थान पेट में आया हुआ है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज सोशल टाइप्स ऑफ स्पेशल टाइप, सोशल बोल रहा हूं, स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। अब मैट्रिक्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, सिमेट्रिक हो सकती है, वैसे डायगोनल, वो भी सारी बीच में आ जाती हैं, बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है स्पेशल, स्पेशल में एक सिमेट्रिक आ जाती है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। दोनों सिमेट्रिक में कौन सी होती हैं, ये दोनों एलिमेंट क्या होते हैं, ये दोनों एलिमेंट सेम होते हैं, ये वाला एंड ये वाला सेम होता है, ये वाला एंड ये वाला सेम होता है ऑलवेज, ठीक है। और यहां पर अगर बात करें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट वो क्या है, जितने एलिमेंट अपर ट्रायंगुलर में है ना उतने ही उसके डिस्टिंक्ट होते हैं। अपर ट्रायंगुलर में चेक करो 1 2 3, 1 + 2 + 3, आंसर इसको कैसे बनाएंगे 1 + 3 × 3 / 2, है ना। जर्नल फॉर्मूला अगर बनाना हो तो वो क्या बनेगा, n + n यहां पर देख लो n × n+1 मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और किस किस को बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो भी क्या होती है, सिमेट्रिक। स्क्वायर मैट्रिक्स जो 0 होती है, 0 जो स्क्वायर होती है, ठीक है, स्क्वायर होती है, मतलब 2x2 की 0 मैट्रिक्स लिख लो, 3x3 की लिख लो, वो सारी क्या होती हैं, सिमेट्रिक होती हैं। यहां पर पूछ ले सेम एलिमेंट कितने होते हैं, सेम एलिमेंट यहां पर पूछ ले, अगर यहां पर दिया नहीं हुआ, अगर पूछ ले सेम एलिमेंट कितने होंगे, सेम एलिमेंट तो वो आएंगे n × n-1/2, ठीक है जी। कैसे करोगे, ये देखो यहां पर है 1 2, यहां पर एक एलिमेंट है, चेक करो, यहां पर एक एलिमेंट है, यहां पर 2 एलिमेंट हैं, ठीक है।
और ऑर्डर कितना था 3। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं यहां पर ऑर्डर को अगर 3 पुट कर दूं तो आंसर क्या आएगा, 1+2 का क्या आएगा, 1+2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 टर्म्स, है ना, ऐसे ही बनेगा। एन की वैल्यू अगर 3 पुट कर दें, एन की वैल्यू 3 पुट कर दें तो आंसर सेम आ रहा है, चेक कर लो, आंसर सेम आ रहा है, चेक कर लो। ठीक है जी, तो फॉर्मूला जर्नल थोड़ा बना लेना, वहां पर क्या करना, सिंगल के लिए करके देख लेना, 3x3 के लिए। और अगर मैं बोल दूं नंबर ऑफ जीरोज इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में वो भी क्या होती हैं, n इंटू एन माइनस 1/2, सेम, जितने इसके सेम हैं उतनी ही उसकी जीरोज होती हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हमारा स्क्यू सिमेट्रिक की बात। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट इन साइन होते हैं। अगर ऊपर h है तो नीचे -h होगा, ऊपर -h है नीचे h होगा, ऑपोजिट इन साइन, चेक कर लो। सिमेट्रिक वाला केस और ऑपोजिट इन साइन, और डायगोनल जो होता है, ये जो डायगोनल होता है ऑलवेज 0 होता है। ठीक है, डायगोनल के ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0 ऑलवेज। ठीक है, फिर इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल इसको बोलते हैं, और सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। और क्यों होते हैं नीचे लिखा हुआ है, अगर आपने देखना है तो देख लो। ट्रेस इसका क्या आएगा, अगर ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, वो तो ऑलरेडी 0 है, आपने देख ही लिया। ठीक है जी, हो जाएगा। प्रॉपर्टीज कुछ लिखी हुई हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की। अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उन ए और उसका ट्रांसपोज, ये वाला कंसेप्ट बहुत अच्छा है, ये देखना, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, यहां पर क्या आ गया, प्लस आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, प्लस आ गया, तो ये क्या होगा, ये होगा सिमेट्रिक। ठीक है, कभी कभी ना ऐसे पूछ लेते हैं, ए बी प्लस बी ए, ये वाली मैट्रिक्स क्या बनेगी, ये क्या बनेगी बताओ मुझे। अगर ए एंड बी बोथ सिमेट्रिक हैं तो ये मैट्रिक्स क्या बनेगी, अब बताओ। तो ये भी सिमेट्रिक बनेगी, याद रखना, ये भी सिमेट्रिक बनेगी। यहां पर कर दो प्लस की जगह पे माइनस, ठीक है, और यहां पर कर दो प्लस की जगह पे माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाती है स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या बन जाती है, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है जी, और अगर मैं यहां पर बात करूं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, अगर मैं बात करूं यहां पर बी स्क्यू सिमेट्रिक कर देना, यहां पर भी, यहां पर क्या करोगे, सिमेट्रिक करोगे, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर यहां पर सिमेट्रिक है तो ये है, सही है, चेक करना। ट्रांसपोज करोगे ए का ट्रांसपोज, फिर बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, माइनस नहीं, हाँ, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, माइनस बीच में। अब बी का ट्रांसपोज का नाम बी है, ए है, माइनस ए बी है, माइनस कॉमन निकाल दो। हाँ, अगर सिमेट्रिक है तो अगर माइनस आ गया तो बीच में क्या बन जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ये आप बात ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेते हैं। माइनस जब भी बीच में दो जनों के सम या सम की बात करें तो सिमेट्रिक के साथ जाना, माइनस की बात करें तो स्क्यू सिमेट्रिक के साथ चले जाना। तो हमारे पास कुछ रिजल्ट हैं, ये भी हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो a+2 ए इंटू ए ट्रांसपोज ए, ये भी, ये सारे क्या होंगे, सिमेट्रिक, बट ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। माइनस आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक के साथ जाना है। ठीक है जी, ए क्या है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये माइनस ए भी सिमेट्रिक होगा, ए ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होगा। अगर उसको किसी कोई, ये स्केलर है, यहां पर कैपिटल ए नहीं है, यहां पर स्मॉल ए है, स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब भी वो सिमेट्रिक रहेगा।
ठीक है जी। सिंपल पावर n कर दोगे, इनवर्स कर दोगे, या बी ट्रांसपोज पीछे से लगा दोगे, आगे से लगा दोगे और पीछे बी से लगा दोगे, तब भी वो सिमेट्रिक रहेगा। ये रिजल्ट थोड़े आप ध्यान में रख लेना। के बिलोंगिंग टू रियल था, बी इज ए एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एज बी। ठीक है, तो ये थोड़े रिजल्ट हैं जो आप माइंड में रख लेना। पूछते ज्यादा पता क्या है, ज्यादा क्या पूछते हैं, वो पूछेंगे ए बी प्लस बी ए की बात पूछ लेंगे, ए बी माइनस बी ए की बात पूछ लेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज पूछ लेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज पूछ लेंगे। तो ये थोड़े ध्यान रखना। प्लस है तो सिमेट्रिक, प्लस है तो सिमेट्रिक, माइनस है तो स्क्यू सिमेट्रिक, माइनस है तो स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, और आगे कुछ सपोज आगे उन्होंने 1/2 लगा दिया तब भी चेंज नहीं होगा, 1/2 लगा दिया तब भी चेंज नहीं होगा, 1/2 लगा दिया तब भी चेंज नहीं होगा। ये बातें आपने थोड़ी ध्यान रखनी है। पावर से मल्टीप्लाई करने मतलब अगर आप उसकी पावर फाइंड करते हो, मतलब ए का स्क्वायर फाइंड करते हो तब भी वो सिमेट्रिक रहेगा, ए क्यूब फाइंड करते हो तब भी वो सिमेट्रिक रहेगा। अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, अब देख लो सिमेट्रिक है, ए इज सिमेट्रिक, सपोज ए इज सिमेट्रिक, तो ए की एनी पावर सिमेट्रिक आएगी, कोई भी पावर आ जाए वो सिमेट्रिक आएगा। उल्टा अब देखो, अब एक रिजल्ट देखो, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसकी पावर इवन होगी तो वो सिमेट्रिक बनेगा, अगर उसकी पावर ओड होगी तो वो क्या बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। कारण क्या है, ओड में माइनस बाहर आ जाता है, अगर माइनस बाहर आ गया तो वो तो क्या बन गया, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है जी, तो ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है, और बाकी क्या है, बाकी सेम है जैसे ऊपर लिखे हुए हैं। एक यहां पर रिजल्ट है वो आप थोड़ा ध्यान रख लो, यहां पर देख लो जो मैंने अभी बताया था, जो मैंने अभी बताया था वो रिजल्ट है। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक देन ए प्लस, नहीं ये माइनस का गलत है, चेक कर लेते, प्रूफ कर लेते हैं माइनस वाला। ए माइनस बी का ट्रांसपोज करते हैं, क्या बनेगा, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ए माइनस बी। ठीक है जी, माइनस आ गया, ये दोनों सिमेट्रिक थे तो ये सिमेट्रिक बन गया। ठीक है, थोड़ा ध्यान रख लेना। ए बी प्लस बी ए में क्या था, ए बी प्लस बी ए में क्या था, ए बी प्लस बी ए में प्लस है तो सिमेट्रिक आएगा। ठीक है, माइनस है तो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, ये ध्यान रखना, स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है जी, तो ये थोड़े रिजल्ट हैं आपको माइंड में रखने पड़ेंगे, अगर नहीं रखने चाहते तो उसके प्रूफ कर लो, फिर दिमाग में बैठ जाते हैं। ये देख लो जो मैंने रिजल्ट अभी बोला है वो लिखा हुआ है, ये देख लो, और a प्लस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये पूछ लेते हैं इन पे। अगर ए बी सिमेट्रिक है, ए बी सिमेट्रिक है वो कब होगा, जब ए बी एंड बी ए इक्वल होंगे। ठीक है, अगर ए बी एंड बी ए इक्वल हैं तो डेफिनेटली वो सिमेट्रिक आएगा। ठीक है, ये भी है। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है। अगर दोनों स्क्यू सिमेट्रिक हैं, मैं ऊपर वाले इरेज कर देता हूं आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। अगर ए बी दोनों स्क्यू सिमेट्रिक हैं तो ये देखना सेम चीज बोल रहे हैं, सेम चीज। और यहां पर चेक करो, यहां पर क्या बोला हुआ है और यहां पर क्या बोला हुआ है। ठीक है जी, यहां पर पॉजिटिव है तो सिमेट्रिक की बात की गई है, नेगेटिव है तो स्क्यू सिमेट्रिक की जो मैंने बात बताई है। और एक बात और, अगर दोनों स्क्यू सिमेट्रिक हुए, दोनों स्क्यू सिमेट्रिक हुए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस वाला सिमेट्रिक आ जाएगा, सिमेट्रिक प्लस वाले में के साथ सिमेट्रिक आ रहा है। ठीक है जी, इफ A is a skew symmetric matrix, C is any matrix, A is a skew symmetric, हाँ जी, ये भी रिजल्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है।
रिजल्ट क्या कह रहे हैं, वो रिजल्ट के अकॉर्डिंग कह रहे हैं, कहते अगर अगर हमारे पास ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कौन सी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, किस टाइप की होगी, यहां पर दिखा देता हूं मैं, इस टाइप की, ठीक है। तो कहते यहां पर एक कॉलम मैट्रिक्स का क्या करो, ट्रांसपोज ले लो, तो वो रो मैट्रिक्स बन जाएगी। और सेम चीज कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है तो वो रो बन गया, और पीछे कॉलम मैट्रिक्स लगा दो, इसका जो आंसर आएगा ना वो जीरो मैट्रिक्स बनेगा। इसका जो आंसर आएगा ना जीरो होना क्या चाहिए, यहां पर स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, यहां पर स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। तो आगे कोई कॉलम मैट्रिक्स का स्क्वायर मतलब सी का ट्रांसपोज, ऐसे कोई सी लिया, ट्रांसपोज लगा दिया, और पीछे कोई सी लिया, एज इट इज मल्टीप्लाई कर दिया, उसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ये रिजल्ट है जो हमने ध्यान रखना है, ठीक है जी। मूव करते हैं आगे। रिजल्ट बहुत सारे हैं बट हमने माइंड में जरूर रखने हैं, थोड़े तो माइंड में रखने ही पड़ेंगे। प्लस है तो सिमेट्रिक वाला केस आप रख सकते हो जब प्रोडक्ट में आए। कहीं पर यहाँ पर ये जैसे माइनस में क्या है, छोटा सा प्रूफ है माइनस का, याद रख लेना, ए माइनस बी का ट्रांसपोज करोगे तो ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, अगर ये सिमेट्रिक है तो सेम आ जाएगा, अगर ये सिमेट्रिक है तो सेम आ जाएगा, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो माइनस का फर्क आ जाएगा, तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, ठीक है, थोड़ा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, और कोई यहाँ पर है याद करने वाला, हाँ, एक ये अगर आपने +2 में किया हो रिजल्ट, ये वाला बहुत रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी मैट्रिक्स हो उसको यूनिकली एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। और उसका जो सिमेट्रिक पार्ट होता है वो प्लस वाला होता है, और जो स्क्यू सिमेट्रिक होता है वो माइनस वाला होता है, ठीक है। दोनों की प्लस क्या बनती है, ए मैट्रिक्स। अब इसको ओपन करके देख लो, ये देखो, इसको अगर ओपन करोगे मतलब 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ये बनता कैसे है, ऐसे बनता है a + 1/2 + 1/2 a, ठीक है जी, 1/2 a + 1/2 a, ठीक है। इसमें प्लस कर दो 1/2 a का ट्रांसपोज, और माइनस कर दो 1/2 a का ट्रांसपोज, ठीक है जी। और ये जो बना, ये बन गया सिमेट्रिक, और ये बन गया स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, चेक कर लो, ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट थोड़ा और डेफिनेशंस हैं आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सिंगुलर का मतलब है सिंगल आंसर देना, सिंगल कौन देगा, डिटर्मिनेंट, ठीक है। सिंगल क्या देगा, जीरो। सिंगुलर का मतलब सिंगल का मतलब डिटर्मिनेंट जब आंसर दे जाए जीरो, ठीक है। और नॉन सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट आंसर जीरो नहीं देगा, नॉन जीरो, नॉन सिंगुलर नॉन जीरो, याद रख लो बस, ठीक है, नॉन जीरो। तो ये अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो उसे बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर नॉन जीरो है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स जो है उसका इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब दो बातें हों, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, दूसरा उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। इट मीन्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नेक्स्ट है हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन के भी कुछ रिजल्ट आपके माइंड में होने चाहिए। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका आप ये देखना रिजल्ट है छोटा सा, ट्रांसपोज एंड बार कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब क्या होता है, अयोटा को माइनस में बदलना, है ना, अयोटा को माइनस में बदलना, माइनस अयोटे में। तो अगर हमारे पास दोनों लग जाएं, ट्रांसपोज एंड कंजुगेट एक साथ, और वापस आंसर ए आ जाए, वापस आंसर क्या आ जाए, ए आ जाए, तो हमारे पास क्या होती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब बात सुनो, अगर कोई मैट्रिक्स रियल पे डिफाइन है, मतलब उसके सारे एलिमेंट क्या हैं, रियल हैं, और वो आ जाती है सिमेट्रिक भी, वो क्या आ गई, सिमेट्रिक भी आ गई, रियल भी है। रियल है तो अयोटा को माइनस अयोटा चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जो रियल मैट्रिक्स होती है, जो सिमेट्रिक होती है रियल वाली, वो ऑलवेज क्या होती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है, वो ऑलवेज क्या होती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है जी।
ये बात आपने ध्यान रखनी है। वो ऑलवेज क्या होती है, हर्मेशन मैट्रिक्स। और कुछ रिजल्ट हैं वो आपको थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे। स्क्यू हर्मेशन कौन सी होती है, जैसे आपने ए का बार भी किया ट्रांसपोज भी किया, दोनों किए, और आंसर में माइनस का फर्क आ गया, बाकी सारा ए आ गया, एक माइनस में फर्क आ गया, तो डेफिनेटली क्या होगा, ए को हम बोलेंगे स्क्यू हर्मेशन। ठीक है, जैसे वहां पर स्क्यू सिमेट्रिक बोलते थे, यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको स्क्यू हर्मेशन बोलेंगे जब अयोटा को माइनस अयोटा में भी चेंज करेंगे। और यहां पर कुछ रिजल्ट हैं। अब देखो, अगर सपोज एक हर्मेशन मैट्रिक्स है, क्या है, हर्मेशन मैट्रिक्स, एक सेकेंड, अगर हमारे पास एक हर्मेशन मैट्रिक्स है तो उसके हर एक एलिमेंट का कंजुगेट एलिमेंट क्या होगा, रियल होगा, है ना, रियल होगा। तो डायगोनल में जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या आएंगे, रियल आएंगे। कारण क्या है, डायगोनल चेंज ही नहीं होता। डायगोनल डायगोनल तो ट्रांसपोज में भी वही रहता है ना, ट्रांसपोज में भी वही रहता है ना। तो ट्रांसपोज अगर कर रहे हो तो डायगोनल अपनी जगह पे रहेगा, चेक करके देख लो। इसका सपोज ट्रांसपोज करते हैं, इसका सपोज हम ट्रांसपोज करते हैं, तो ये जो डायगोनल है ये एज इट इज रहेगा, डायगोनल को चेंज नहीं करेगा। मतलब रो को कॉलम में चेंज करोगे, डायगोनल अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा। ठीक है, ये बात होती है। और डायगोनल क्या आएगा, अगर हर्मेशन मैट्रिक्स है ना तो डायगोनल ऑलवेज रियल होगा। डायगोनल क्या है, ऑलवेज रियल नंबर होगा। अगर यहां पर अयोटा अयोटा लगा देते, पूछ लेते ना ये स्क्यूअर, ये वो बनेगी हर्मेशन मैट्रिक्स है, चेक करो हर्मेशन है, स्क्यू हर्मेशन है, क्या है। तो अगर आपने देख लिया डायगोनल में क्या है, डायगोनल में अयोटा आ गया है, अगर डायगोनल में अयोटा आ गया तो वो कभी भी हर्मेशन नहीं होगी। हर्मेशन है तो डायगोनल में क्या आएंगे हमारे पास, वो क्या आएंगे, रियल नंबर आएंगे। मतलब अयोटा क्या आएगा, यहीं पर, यहां पर अयोटा नहीं आएगा। बस ये बात आपने ध्यान रखनी है, यहां पर डायगोनल में क्या नहीं आएगा, अयोटा नहीं आएगा। ठीक है जी, ये एक रिजल्ट है। हाँ, जो मैंने अभी बात बताई है, एक ये लिखी हुई है, ये रीड कर लो। सेम बात लिखी हुई है जो मैंने बताई है। अगर हमारे पास रियल पे डिफाइन है मैट्रिक्स, किस पे डिफाइन है, रियल पे डिफाइन है, तो वो डेफिनेटली क्या होगी, वो डेफिनेटली हमारे पास, अगर सिमेट्रिक है तो वो हर्मेशन होगी, अगर सिमेट्रिक है तो वो क्या होगी, हर्मेशन होगी। नेक्स्ट रिजल्ट है स्क्यू हर्मेशन पे। स्क्यू हर्मेशन में ये जो डायगोनल होते हैं ना वो मस्ट बी प्योरली इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी होने चाहिए। प्योर इमेजिनरी का मतलब क्या है, कोई चीज प्योर कब बोलते हो, जिसमें उसका अनदर पार्ट ना आए, है ना। अगर मैं प्योर ऑयल बोलूं तो ऑयल प्योर ही होना चाहिए, मतलब उसमें कुछ उसकी अशुद्धियां जैसे बोलते हैं ना वो नहीं होनी चाहिए। ये पार्ट क्या है, इसका रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है। अगर मैं प्योरली इमेजिनरी की बात करूंगा तो मैं रियल पार्ट नहीं लेके आऊंगा, तो प्योर होना चाहिए, वो प्योर इमेजिनरी होना चाहिए, प्योर। ठीक है, मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ अयोटा बी वाले फॉर्मेट आए, मतलब ए प्लस में ना आए। तो अगर यहां पर हमारे पास, अगर हमारे पास ऐसे है 352 और पूछ लें ये स्क्यू हर्मेशन हो सकती है, तो आप सबसे पहले बोलोगे ये स्क्यू हर्मेशन नहीं होगी। कारण क्या है, बीच वाले प्योरली इमेजिनरी नहीं है, प्योरली रियल है। ठीक है, प्योरली रियल है। ठीक है जी, तो हमारे पास ये तो नहीं है। इट मीन्स यहां पर क्या हो गया, इट मीन्स हमारे पास क्या होना चाहिए, प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए। एक ये रिजल्ट हो गया। एक और ये थोड़ा ध्यान रख लो, जो अभी बताया था सेम एज यहां पर एक और है। स्क्यू हर्मेशन में जो क्या होती है हमारे पास, स्क्यू अगर रियल पर डिफाइन है, सपोज रियल पे डिफाइन है, तो वो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही उसका स्क्यू हर्मेशन बनाएगी। ठीक है, मतलब वो और कुछ नहीं होता, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है जी, ये आपने बात ध्यान रखनी है।
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या कौन सी होती हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की दो प्रॉपर्टी होती हैं। एक तो डेफिनेटली उसका क्या होगा, एक तो डेफिनेटली उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, प्लस माइनस के 1, ठीक है। दूसरा, उसका ट्रांसपोज ही उसका क्या होगा, इनवर्स होता है। उसका ट्रांसपोज ही इनवर्स होता है। मैंने ये वाली मैट्रिक्स आपको बताई थी ना, ये लास्ट लेक्चर में, अगर आपने पीछे वाले लेक्चर लगाए हैं तो मैंने आपको बताया था, अगर किसी का डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 आ जाए तो मोस्ट प्रोबेबल है उसका इनवर्स क्या आएगा, ए ट्रांसपोज। इट मींस ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या बनेगा, एडेंटी ही बनेगा। ए इंटू ए इनवर्स, ये क्या है, ए इनवर्स है उसका, ठीक है जी। ये क्या है, इनवर्स है। उन दोनों में अगर ये कंडीशन पास करता है तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल में क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल में क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या बनती है, -1। प्रोडक्ट क्या बनती है स्लोप की, -1। बस वैसे ही याद कर लो, ठीक है। प्रोडक्ट के बेस पे है, प्रोडक्ट के बेस पे प्रोडक्ट ट्रांसपोज और उसकी क्या बनेगी, आइडेंटिटी बनेगी, ठीक है जी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, एडिम्पोटेंट मैट्रिक्स। पीछे भी हमने एडिम्पोटेंट एलिमेंट किए थे, शायद रिलेशन एंड फंक्शन में किए थे, तो चेक कर लेना। एडिम्पोटेंट मैट्रिक्स कौन सी होती है, एडिम्पोटेंट मैट्रिक्स वो वाली मैट्रिक्स होती है जिसका स्क्वायर करेंगे ए आ जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, इडिम्पोर्टेंट तो हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको याद होगी, है ना। जिस एक इडिम्पोर्टेंट होता है, एक होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, जो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यूनिट मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं। इडिम्पोर्टेंट वो वाली मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करेंगे ए आ जाए, ठीक है जी। वो वाली मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करेंगे ए आ जाए। एक होती है यूनिटरी मैट्रिक्स, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, वो भी हम करेंगे, अभी अभी सारी कर लेते हैं धीरे धीरे से। तो सबसे पहले इन्वोलेटरी मैट्रिक्स कौन सी होती है, इन्वोलेटरी क्या है, चलो जो भी है ये याद कर लेना। ये कौन सी मैट्रिक्स होती है जिसका ऊपर क्या किया था, इसमें क्या किया था, यहां पर देखना, इसमें क्या किया था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और इन्वोलेटरी में आई है, आई से है तो आई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ठीक है। सेम इस, ये अपने आप का ही इनवर्स होती है ना, अपने आप का ही इनवर्स है, मतलब उसका इनवर्स इटसेल्फ है, ठीक है, उसका इनवर्स इटसेल्फ है, ठीक है जी। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, अगर कोई ऐसी पावर एग्जिस्ट करे, अगर कोई ऐसी पावर एग्जिस्ट करे जो पूरी मैट्रिक्स को जीरो बना दे, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं नीलपोटेंट, नील हो जाना, ठीक है। नीलपोटेंट, नील हो जाना, ठीक है। नील का मतलब जीरो, हम बोलते हैं ना मेरा खाता नील हो गया, है ना, जीरो हो गया, तो वो नीलपोटेंट। एक होती है यूनिटरी मैट्रिक्स, एक होती है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स हमने क्या किया था, उसमें भी मैंने बताया था, यूनिटरी मैट्रिक्स एक होती है अलग। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, वो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है जी, जिसमें हर एक एलिमेंट डायगोनल में 1 हो, बाकी सारे 0 हो, ठीक है जी, बाकी सारे क्या हो, 0, और डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, 1 हो, उसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स कौन सी होती है, यूनिटरी मैट्रिक्स देख लो, जिसका जो जिसका हमारे पास यहां पर ये किस पे डिफाइन है, सबसे पहले ये डिफाइन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिफाइन है, जिसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और ट्रांसपोज वाली जो मैट्रिक्स आती है वो क्या हो, एज ए इनवर्स हो, ऐसे बोल देते हैं, ऐसे बोल देते हैं, ए का थीटा इज इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये ए क्या है, अगर ऐसे होल्ड कर जाए तो ये ए क्या है, इसको बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स। ए थीटा, थीटे का मतलब इसमें दो ऑपरेशन हैं, एक कंजुगेट एक ट्रांसपोज, ठीक है। अगर दोनों ट्रांसपोज की, और अगर इनवर्स की बात करें, एक दूसरे के इनवर्स हो गए, मतलब ए थीटा इज इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए आ गया, है ना, इज इनवर्स ऑफ ए आ गया। तो ये बात ध्यान रखनी है, अगर
अगर इनका डिटर्मिनेंट करेंगे, अब देखना इन दोनों में डिफरेंस देख लो, इन दोनों में डिफरेंस देख लो। कौन सी मैट्रिक, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहां पर गई, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और इसमें यहां पर देख लो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो है वो रियल पे डिफाइन होती है, रियल पे, ठीक है जी। यहां पर देखो ट्रांसपोज लिखा हुआ है अकेला, ठीक है। और जो दूसरी है, ये जो है हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स, ये किस पे है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे, ठीक है। क्यों, बीच में क्या आ गया, कंजुगेट आ गया। कंजुगेट किस में आता है, कंजुगेट किस में आता है, कंजुगेट किस में आता है, जो हमारी जिसके एलिमेंट कॉम्प्लेक्स भी हों, ठीक है जी। और सेम कंडीशंस हैं ऑर्थोगोनल वाली, बस साथ में एक कंजुगेट आ गया, साथ में क्या आ गया, कंजुगेट। तो ये थोड़ी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, पीरियोडिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका एक पीरियड हो, मतलब जिसके जो क्या है, एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद वापस आंसर देना लग जाए। यहां पर देखना, देयर एग्जिस्ट के सच दैट पॉजिटिव इंटीजर however k is लीस्ट नंबर such that a k plus 1 is equal to a, ठीक है। पीरियड, पीरियोडिक मतलब एक पीरियड आ जाए, उसके बाद एक पीरियड आ जाए। जैसे अगर मैं बोलूं यहां पर a की लीस्ट पावर m है सच दैट वो क्या बन जाती है, m+1 जो बन गई a बन गई, ठीक है। m+1 टाइम करने के बाद पता चला वो a बन गई, तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मैट्रिक्स। अगर 0 बन गई तो क्या बोलेंगे, निलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हम ध्यान रखना है। डिफरेंशिएशन ऑफ मैट्रिक्स हमने पीछे वाले चैप्टर में किया, पीछे वाले उसमें किया था, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट में क्या होता है, डेरिवेटिव जो जाता है वो एक रो में जाता है, ठीक है। डेरिवेटिव जो जाता है वो एक रो में जाता है। बट डिफरेंशिएशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, डेरिवेटिव जो जाता है पूरी मैट्रिक्स के साथ जाता है, उसमें एक एक करके जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट की बात करें, पहले फर्स्ट रो में जाएगा, 2 रो ऐसे एज इट इज बैठी रहेंगी, फिर दूसरी रो में जाएगा, फिर पहली और ये एज इट इज बैठी रहेंगी, फिर तीसरी में जाएगा, पहली 2 एज इट इज बैठी रहेंगी, तीसरी में जाएगा, ठीक है। और यहां पर हमारे पास क्या है, हमारे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ मैट्रिक्स में डेरिवेटिव। जैसे स्केलर अंदर जाता है ना, उसमें स्केलर कैसे जाता है, फर्स्ट रो में जाता है स्केलर, ठीक है, एक ही रो में जाता है। तो यहां पर स्केलर सभी में चला जाता है, वैसे ही डेरिवेटिव सभी के पास चला जाता है, उसमें डेरिवेटिव एक के पास चल जाता है। सब मैट्रिक्स कौन सी होती है, सब मैट्रिक्स बोलते हैं जो मैट्रिक्स का एक पार्ट हो, वो कोई भी पार्ट हो सकता है, हम इसको सब सेट जैसे बोलते हैं, वैसे सब मैट्रिक्स बोल देते हैं। कोई भी एक उठा सकते हो, कोई रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दी, माइनर निकाल ली, माइनर्स जो निकालते हो वो क्या होती हैं, वो और कुछ नहीं होता, सब मैट्रिक्स ही होती हैं। इटसेल्फ मैट्रिक्स भी हम बोल सकते हैं, वो भी एक सब मैट्रिक्स है। चलो जी, नेक्स्ट बात करें कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स का कुछ नहीं है, अगर हमारे पास ये देखो, कंजुगेट का मतलब क्या होता है, कंजुगेट का मतलब क्या होता है, अयोटे को माइनस अयोटे में बदलना, ठीक है। मैट्रिक्स का कंजुगेट करना हो तो कैसे करेंगे, हर एक एलिमेंट का अलग अलग कर देना कंजुगेट, ठीक है। तो वो कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स आ जाता है उसमें, ठीक है। और यहां पर अगर सपोज ए का कंजुगेट निकालना है तो क्या करोगे, सिंपली हर एक एलिमेंट अयोटा जहां पर भी है आपने माइनस अयोटा कर देना है, जहां पर माइनस अयोटा है आपने प्लस अयोटा कर देना है, मतलब अयोटे का साइन चेंज कर देना है, ठीक है जी। तो ये यहां पर चेक कर लो, ये साइन चेंज किए हुए हैं। किसी का ये देखना, अयोटे को माइनस अयोटे में बदला, फिर दोबारा कंजुगेट कर दिया, माइनस अयोटे को अयोटे में बदल दिया, जहां पर खड़े थे वहीं पर ही पहुंच गए, तो डबल कंजुगेट सेम हो जाता है।
कंजुगेट करोगे अगर स्केलर के साथ करोगे तो स्केलर का अलग कर दो, मैट्रिक्स का अलग कर दो। कंजुगेट प्लस में कर रहे हो तो सिंपली अलग अलग करके कर दो, कोई बात नहीं। प्रोडक्ट में कर दो, अलग अलग करके कर दो, कोई बात नहीं, कंफर्टेबल विद प्रोडक्ट भी, ठीक है। ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, कंजुगेट भी करना है, ट्रांसपोज भी करना है। इन दोनों को मैंने पहले ही बता दिया था, थीटा बोल देते हैं इन दोनों को, कंबाइन, ठीक है, कंबाइन थीटा बोल देते हैं, ए थीटा। अगर ए थीटा करना है इट मींस क्या करना है, हमने ट्रांसपोज भी करना है, रो को कॉलम में भी चेंज करना है और अयोटे को माइनस अयोटे में भी चेंज करना है। इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ा ध्यान रख लेना। कभी भी किसी का ट्रांसपोज डबल करोगे तब भी आंसर सेम आ जाएगा, अयोटे को 2 बार करोगे तब भी आंसर सेम आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी डबल ऑफ थीटा इज सेम एज थीटा, थीटा इज डिस्ट्रीब्यूटिव टू प्लस प्रॉपर्टी, है ना, अगर प्लस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो हो जाएगा। अलग कर रहे हो तो अब के को उल्टा तो कर नहीं देना, है ना, के की रो कॉलम कुछ नहीं है, तो के का सिर्फ और सिर्फ अयोटे का माइनस अयोटा आपने करना है और कुछ नहीं करना। बाकी ए का थीटा रो एंड कॉलम सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स में ही चेंज होता है। रिवर्सल लॉ जो होता है वो यहां पर भी होल्ड करता है। रिवर्सल लॉ जब भी पावर एज ए अंदर आएगी, पावर अलग अलग होगी, तो वो सबसे पहले जो जिसके पास होगी उसके पास ही लगेगी, ठीक है। ये जैसे अगर मैं लिख दूं ए बी का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले आप लिखोगे बी का स्क्वायर देन ए का स्क्वायर, ठीक है। मतलब जो भी है वो कैसे यूज करोगे, आप कैसे करोगे, सबसे पहले क्लोजेस्ट के साथ, जैसे ए बी की पावर टी है, तो मतलब पावर बोल रहा हूं, ट्रांसपोज है, तो सबसे पहले बी के पास है तो बी, फिर ए के पास जाएगा तो ए, ठीक है। ये थोड़ी बातें जो हैं ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 16, इसमें क्या पूछा गया, ये कौन सी मैट्रिक्स है, नोन एज, ठीक है, कौन सी मैट्रिक्स इसको कहा गया। सबसे पहले जो डायगोनल है वो 0 है। अगर डायगोनल 0 है और ये एलिमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट इन साइन है तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्या है, कहते चेक क्या है, नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा। इट मींस यहां पर इसका डिटर्मिनेंट निकाल के आपने वैल्यू निकालनी है, डिटर्मिनेंट निकाल के वैल्यू निकालनी है, फिर ही पता चलेगा उसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा। डिटर्मिनेंट निकालोगे, डिटर्मिनेंट रो कॉलम कुछ नहीं है, ऐसे पंगे मत लेना, सिंपली कर देना, वो ही अच्छा रहेगा, सिंपल रो एंड कॉलम कर देना। अगर वैसे देखना चाहते हो आप ना, सिंपल क्या किया करो, प्लस करके देख लिया करो। अगर प्लस करके पॉसिबल है तो चेक कर लिया करो, प्लस करके कोई फैक्टर बन रहा है। अगर सपोज यहां पर 0 बन जाता, यहां पर भी 0 बन जाता, तो इन दोनों का प्लस जो बन जाना था वो हमारे पास क्या बन जाना था, उसका एलिमेंट बन जाना था, ठीक है, मतलब उसका फैक्टर बन जाना था या ऐसा कुछ। तो यहां पर डिटर्मिनेंट आपको सोल्व करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। और ये इसका आंसर इन्होंने दिया हुआ है ये वाला -2, ठीक है जी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। डिटर्मिनेंट आपको सोल्व करना पड़ेगा और कोई उसका है नहीं। ये देखो यहां पर पूछा गया है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इडिम्पोटेंट मैट्रिक्स, नील मैट्रिक्स, ये इन्वोलेटरी जो भी है, ये वाली मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स कौन सी होती है, इन्वोलेटरी। स्क्वायर इज इक्वल टू एडेंटी बन गया तो इन्वोलेटरी। इडिम्पोटेंट मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। नीलपोटेंट देयर एग्जिस्ट ए सच पावर एक पी ऐसी होनी चाहिए जो 0 बना दे। ऑर्थोगोनल मतलब उस ए ट्रांसपोज की प्रोडक्ट आइडेंटिटी बननी चाहिए, ठीक है जी। अब देख लो कौन सी बन रही है, चेक करो। सबसे पहले यही चेक किया करो ऑर्थोगोनल। ऑलमोस्ट ऑर्थोगोनल का क्वेश्चन ऑर्थोगोनल के ही अकॉर्डिंग होता है। ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज करोगे क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 1 2 2, फिर बन जाएगा 2 1 2, फिर बन जाए 2 1 -2, है ना, फिर बन जाएगा -2 2 -1, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 डिवाइडेड बाय बाहर क्या है, बाहर भी तो 9 है, तो आंसर क्या बन गया 1।
ए एंड ए ट्रांसपोज में 1/3 दोनों का पड़ा हुआ है बाहर, ठीक है, बाहर दोनों का 1/3 बना हुआ है, इट मींस बाहर 9 है, बाहर डिवाइड में 9 है, अंदर 9 बन रहा है, इट मींस 1 बन गया। ये भी चेक कर लो, एक ये एलिमेंट चेक कर लिया करो, एक सेंटर वाला, बस इतने बहुत है। एक ये वाला चेक करो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 बन रहा है, 0 बन रहा है 4 - 4 0 बन गया। चलो जी, ये चेक कर लिया। अब डायगोनल को डायगोनल से मल्टीप्लाई करके देख लो, मतलब सेंटर वाले को सेंटर वाले के साथ मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर 1 बन रहा है फिर सही है। सेंटर वाला मतलब A2 निकाल के देख लो, 1 बन रहा है, अगर बनेगा ना A11 1 बनेगा, A22 1 बनेगा, A33 1 बनेगा, और एक आधा कोई और निकाल के देख लिया करो, 2 1 0 है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है ना, सेटिस्फाई कर रहा है तो डेफिनेटली ऑर्थोगोनल ही होगा, और कुछ है ही नहीं, 0 नहीं बनेगा अगर ऐसे हो गया तो। ठीक है जी, तो करके देखो, करोगे। सेकंड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 + 3, देन आ गया 2 + 2 4 4 1 5 5 + 4 9, ठीक है जी, 9/9 हो गया क्वेश्चन, सही है। तो ऑर्थोगोनल आ रहा है, ठीक है, ये नहीं आ रहा। ये सारे नेम जरूर याद कर लेना, पेपर में हेल्प मिलेगी, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी। नेम प्रॉपर्टीज याद कर लेना। नेक्स्ट है सिमेट्रिक है, तो कौन कौन से एलिमेंट इक्वल होते हैं? ये दोनों इक्वल होते हैं, है ना, ये दोनों इक्वल होते हैं। इट मीन्स 2x + 3 2x - 3 = x + 2, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, 5 आना चाहिए आंसर x का, ठीक है जी, बी आंसर बन रहा है। एग्जाम्पल नंबर 20, वो कहते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और a - b = अरे यार ये तो बिल्कुल नहीं होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका कोई रिलेशन नहीं दिया, यहां पर एक आएगा a - b, है ना, एक आएगा a - b, एक आएगा b - a माइनस का, ठीक है, और ये दोनों इक्वल हो जाती हैं अलजब्रिक में, तो 2 बन जाता है ना, तो ये दोनों आने चाहिए। ये रहा आंसर, ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसकी और ये क्या है, मैंने अभी बताया था, इस ये पीछे भी बताया था मैंने, जो पहले वाला लेक्चर था इससे, उसमें भी बताया था। ये जो होती है ना, इसका जो इनवर्स आता है वो और कुछ नहीं, A ट्रांसपोज ही आता है। अगर इनवर्स से A ट्रांसपोज आ रहा है, इट मींस उस वो क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल में ही A × A ट्रांसपोज = आइडेंटिटी होता है, इट मींस इनवर्स जो आएगा वो A ट्रांसपोज ही आएगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसको ऑर्थोगोनल बोलते हैं। डिटर्मिनेंट 1 आ जाए, +-1 आ जाए, तो भी ऑर्थोगोनल ही बोलते हैं। तो ये ए ऑर्थोगोनल है, डी का क्या लिखा हुआ है? अच्छा, उन्होंने पूछा था नॉट करेक्ट, उन्होंने पूछा था नॉट करेक्ट। अगर ए ऑर्थोगोनल है तो उसका ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होता है। डिटर्मिनेंट 1 मैंने पहले ही बोल दिया है, और तीसरा लास्ट में लिखा हुआ था, शायद ऑप्शन थी, ए का डिटर्मिनेंट 0 बन रहा है, तो वो उन्होंने बता दिया, नॉट इक्वल टू 0 है तो इन्वर्टिबल है, तो डी इज नॉट करेक्ट। पता नहीं क्या लिखा हुआ था, जो भी था, ए इज नॉट इन्वर्टिबल शायद लिखा होगा, पता नहीं क्या कहाँ लिखा होगा। चलो जी, तो ये याद रखना, ये वाली मैट्रिक्स जो है ये ऑर्थोगोनल भी है, इसका ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल है, इसका डिटर्मिनेंट भी 1 है, तीनों चीजें ट्रू हैं, ठीक है जी। कुछ एग्जैक्ट रिजल्ट जो हैं वो आप याद ही कर लियो, वो उसी से ही बेस्ट होंगे। वो कहते हैं इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखना है, सिंपल बीच में वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू 2 ये आनी चाहिए, n की वैल्यू 2 पे आंसर ये आना चाहिए, 2 पुट करो। यहां पर अगर 2 पुट करेंगे तो ये सही है, यहां पर 2 पुट करेंगे तो ये भी उसके अकॉर्डिंग सही है, यहां पर 2 पुट करेंगे तो ये भी सही है। अगर n को 2 पुट कर देते हैं, अगर यहां पर पुट कर देते हैं ये भी सही है, तो सारे ही सही हैं। इट मीन्स n की वैल्यू तो पुट करके देख नहीं सकते, तो एक आधी वैल्यू निकाल लो, एक और निकाल लो। A3 की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, a × a², a² की आपके पास पड़ी हुई है, क्या पड़ी हुई है, वो है 2a
-1 और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 2a² माइनस ए। 2a² मतलब a² की तो वैल्यू है, क्या है 2a - 1 माइनस ए, मतलब ये मेरे पास आ रहा है 3a - 2 आ रहा है ना, 2i। चेक कर लो 3a - 2i आ रहा है मेरे पास, और किस पे 3a - 2i आ रहा है, 3 पुट करो। अब 3 पुट करेंगे तो 3a - 2i, ये सही है। दूसरा चलो चेक कर लो, 3a - i गलत है, यहां पर पुट करोगे तो 4 आ जाएगा, 4a - 2i, नहीं 4 तो आ नहीं रहा। 3 पुट करोगे 4a - i आ जाएगा, 4 तो आ नहीं रहा, ये दोनों गलत हैं, तो ए ही सही है, ए ही सही है। 3 तक करना पड़ गया हमें, ठीक है, थोड़ी स्पीड यहाँ पर फास्ट ही चाहिए होती है, तो 3 तक करना पड़ गया। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे मूव करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 23। चलो जी, दिखाई दे रहा है, हाँ जी। ये क्या है, ओनली करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ए मैट्रिक्स। ये वाली जो मैट्रिक्स है इसका आंसर, अरे यार स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 0 0 सेम ही आ रही है ना, -1 0 -1 0 -1 0 0 सेम ही आ रही है। इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, आंसर आ गया रो, अगर मैं निकालूं, अगर आंसर निकालूं तो 1 आ रहा है, ये तो 1 आ रहा है, दूसरा 0 आ रहा है, ठीक है जी, 0 फिर 0 1 0 0 0 देन 1, सही है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ठीक है, तो सेकंड ये फिर गलत हो जाएंगे, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो एग्जिस्ट तो करेगा। ए 0 है, गलत है, ए 0 कहाँ पर है, ए -1 के नहीं, वो होता था, वो आना था, अगर -i के इक्वल आता तो -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 होना था, तो ये भी नहीं है। इट मीन्स हमारा यही आंसर था। तो हमने आज बोथ थ्योरम, बोथ डेफिनेशंस की हैं, उनमें से एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो वो थोड़ा कर लेना, ठीक है जी। तो एग्जाम्पल भी किए हैं, कुछ क्वेश्चन भी किए हैं, बाद में करेंगे कुछ और क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टॉपिक करेंगे एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।